नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है कर्क लग्न में मंगल नीच राशि में क्या फल देंगे, इसको हम लोग जानेंगे। आप सभी के सामने ये कर्क लग्न का चार्ट है। पहले भाव के अंदर लग्न भाव में 4 नंबर लिखा हुआ है। 4 नंबर राशि कर्क राशि होती है, इसलिए यह कर्क लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट के अंदर मंगल अपनी नीच राशि कर्क राशि में बैठे हुए हैं। इस लग्न चार्ट में मंगल की जो भूमिका है वो पंचम हाउस के स्वामी ग्रह के रूप में है और दशमेश के रूप में है, 10वें घर के स्वामी ग्रह के रूप में है। 10वें घर में 1 नंबर लिखा हुआ है और पंचम हाउस के अंदर 8 नंबर लिखा हुआ है। पहली राशि मेष राशि होती है और 8वीं राशि वृश्चिक राशि। इन दोनों राशियों के स्वामी ग्रह मंगल हैं, जो कि इस लग्न चार्ट के अंदर अपनी नीच राशि कर्क राशि में होकर लग्न भाव में विराजमान है। इसके परिणाम क्या होंगे? मंगल जब भी नीच का होकर बैठेंगे किसी भी लग्न चार्ट के अंदर, तो मंगल जिन क्षेत्रों के मुख्य रूप से कारक ग्रह हैं उन सभी क्षेत्रों में नकारात्मकता जातक को अपने जीवन में देखने को मिलेगा। जैसे मंगल मुख्य रूप से जमीन जायदाद के कारक ग्रह हैं, मंगल मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स के कारक ग्रह हैं, मंगल मुख्य रूप से ब्लड से संबंधित होने वाले रोगों के कारक ग्रह हैं। इन सभी क्षेत्रों में नकारात्मकता देखने को मिलती है। जातक को जमीन जायदाद से संबंधित बहुत सारी उलझनों का सामना करना पड़ता है और वो बनाने की कोशिश करता है प्रॉपर्टी को, तो उसमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जीवन में। और ब्लड से संबंधित ऐसे जातक को रोग होने की संभावना रहती है, उसको विशेष इसका ख्याल रखना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित जातक को कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंगल अगर नीच राशि में बैठे हुए हो। लेकिन ऐसी परिस्थिति में थोड़ी सी अलग बात होगी, क्योंकि यहाँ पर दशमेश जो कर्म हाउस के स्वामी ग्रह हैं वो मंगल हैं और वो मंगल कर्म हाउस के स्वामी ग्रह होकर लग्न भाव में विराजमान है। और ऐसे भी जातक को लग्न में मंगल बैठने की वजह से मांगलिक बना दिया। मंगल लग्न भाव में जब भी बैठेंगे जातक के अंदर विशेष ऊर्जा देंगे, विशेष एनर्जी दे देंगे, थोड़ा सा जिद जातक के अंदर पैदा कर देंगे। किसी भी चीज़ को करने के लिए जो जिद चाहिए वो जिद जातक को प्राप्त हो जाता है और साथ में जो एक एनर्जी चाहिए उस एम्बिशन को पूरा करने के लिए वो एनर्जी भी मंगल को जातक से मिलता है। ये सारे चीज़ें जातक को प्राप्त हो जाता है। लेकिन इसका जो नकारात्मक प्रभाव यह होगा, चूँकि ये नीच राशि में बैठे हैं तो मंगल वहाँ पे नीच राशि में बैठकर मंगल चंद्रमा को पीड़ित करेंगे। मन थोड़ा सा पीड़ित हो जाएगा और नकारात्मक रूप से मंगल इस तरह से प्रभाव डालेंगे कि अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए जातक को नैतिकता से हटने के लिए बाध्य कर सकते हैं। उसको इसका विशेष ख्याल रखना चाहिए। नैतिकता से हटकर अपने जीवन में जो भी एम्बिशन है उसको पूरा करने के लिए मंगल बाध्य करेंगे और वो हो सकता है कि वो प्रेरित होकर नैतिकता को छोड़कर अनैतिक रास्ते पर चला जाए। इस लग्न चार्ट के अंदर हम देख रहे हैं कि पंचम हाउस के भी स्वामी ग्रह है। इसका परिणाम ये होगा, पंचम जो हाउस होता है शिक्षा का भाव होता है, संतान का भाव होता है और प्रेम संबंधों का भाव होता है। ऐसे सिचुएशन में हम देखते हैं कि जातक प्रेम से वंचित रहता है उसका जीवन, और अगर उसको हासिल भी होता है तो उसमें नकारात्मकता देखने को मिलता है। और शिक्षा को पूरा करने के लिए जातक को बहुत सारे संघर्ष करना पड़ता है। उसको अपनी शिक्षा को पूरा करने में बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और बहुत सारे मामलों में ऐसा देखा जाता है कि जातक वंचित रह जाता है, पूरी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाता है। संतान पक्ष से जो एक उम्मीद होती है एक पेरेंट को, और संतान से जो एक उम्मीद होती है, एक जो सहायता की उम्मीद होती है, या फिर जो वो हम ये कह सकते हैं कि संतान पक्ष से जो भी उम्मीद होंगी उस उम्मीदों में थोड़ी सी नकारात्मकता जरूर मंगल इस सिचुएशन में ला देंगे। और
मंगल यहाँ पर बैठकर सप्तम भाव को देख भी रहे हैं, तो इसके परिणाम स्वरूप जातक को अपने जीवन साथी से संबंधित भी थोड़े से वाद विवाद की स्थिति को पैदा कर देते हैं। और पार्टनरशिप में जो एक पार्टनरशिप में जो एक स्थिति है, जो एक सकारात्मक सिचुएशन है, वो देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे सिचुएशन में एक विशेष बात यह है कि ऐसी स्थिति में जातक की मंगल से संबंधित क्षेत्र नकारात्मक होते हुए उसके लग्न भाव में बैठे हुए हैं, तो जातक का जो मन है वो हमेशा प्रभावित रहेगा मंगल से जुड़े हुए क्षेत्र में ही कार्य करने के लिए, और उसको मंगल से जुड़े हुए क्षेत्र में वो कार्य करेगा भी, और कहीं ना कहीं नकारात्मक रूप से अनैतिकता के रास्ते पर लेकर जाएंगे मंगल। ऐसी स्थिति में यह किया जा सकता है कि मंगल को ठीक करना चाहिए जातक को, और उसको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और ये जो प्रभाव है पर्टिकुलर एक ग्रह की स्थिति को देखकर बताया जा रहा है। एक ग्रह की सिचुएशन पर ये जो बातें बताई जा रही हैं सिर्फ एक ग्रह के प्लेसमेंट को लेकर बताई जा रही है। बाकी सारे 8 ग्रहों की क्या सिचुएशन होगी लग्न चार्ट के अंदर, उस पर बहुत सारे प्रभाव नकारात्मक और सकारात्मक क्षेत्रों में बढ़ते हुए दिख सकते हैं। नकारात्मकता बढ़ सकती है, सकारात्मकता बढ़ सकती है, या फिर जो नकारात्मक चीज़ें हैं वो घट जाएंगी, ऐसे भी देखा जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि मंगल के साथ किस ग्रह की दृष्टि है, मंगल के साथ कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, और मंगल के ऊपर किस ग्रह की दृष्टि है, और बाकी सारे जो शुभ ग्रह हैं 8 ग्रह, 8 ग्रहों में शुभ ग्रह अगर गुरु की बात कर लें, और गुरु के साथ साथ आपको शुक्र की बात कर ले, चंद्रमा की बात कर ले, तो चंद्रमा की क्या स्थिति है, सूर्य की क्या स्थिति है, गुरु की क्या स्थिति है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। खासकर गुरु की क्या सिचुएशन है इस लग्न चार्ट में, क्योंकि इस लग्न चार्ट के अंदर गुरु जो है वो भाग्येश है, नवम भाव के स्वामी ग्रह हैं। तो गुरु के जो प्लेसमेंट होगा वो बहुत सारे प्रभाव को बदल देगा, ये देखा जा सकता है। तो इसलिए जो ये प्रभाव होगा वो इधर उधर नकारात्मकता में कमी, और ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है बाकी सारे ग्रहों के ऊपर। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।